हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे 2014 के एग्ज़ाम में HP टेट मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। साइकोन्यूरोटिक डेलिकेंसी में अकर ड्यू टू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइकोन्यूरोटिक जो डेलिजेंसी होती है वो किस कारण होती है, तो वो होती है लव एंड अफेक्शन के कारण। अगला है बट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड IQ। कहता है कि जो रिलेशन है किस किस के बीच में, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और IQ के बीच में, वो किस तरह से संबंध रखता है। तो कहता है कि वो एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? ऑर्डिनरी, मतलब कि सामान्य रिलेशनशिप होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी होती है, तो वो होती है लैंग्वेज, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स। जो भाषा, ठीक है, पर्सनैलिटी, इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चा है उसके इमोशंस के, और अडोलसेंट्स के। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी वो स्टडी होती है जो कि एक स्टूडेंट की भाषा, पर्सनैलिटी, इमोशंस के बारे में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड ह्यूमन लाइफ इनटू 4 स्टेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। कहता है कि 4 स्टेज जो हैं, ठीक है, 4 स्टेज जो हैं ह्यूमन लाइफ की, उसको सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया। जो कि इन्फेंसी होता है, इन्फेंसी आ गया, चाइल्डहुड आ गया, अडोलसेंस आ गया और अडल्टहुड आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स। तो अर्नेस्ट जॉन्स ने ह्यूमन लाइफ को 4 भागों में सबसे पहले बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसलेक्सिया। दोस्तों यहाँ पर जो है वो डिसलेक्सिया नहीं, यहाँ पे होगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ डिसकैलकुलिया क्या होता है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ। जब किसी बच्चे को मैथ को समझने में दिक्कत आती है या मैथ सब्जेक्ट के संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो तब हम कहेंगे कि उसे कौन सी जो बीमारी है उसे है डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथ को ना समझने वाली बीमारी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेडागोगी एज ए साइंस मीन्स, जो पेडागोगी जो है वो एज ए साइंस, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंस, ठीक है, इनकी पेडागोगी जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। तो द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड पेडागोगी, यानी कि जो विज्ञान है, एक्सपीरियंस का विज्ञान है, उसे हम पेडागोगी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। देखिए दोस्तों, हमने जितनी भी वीडियो की, लगभग अगर हमने साइकोलॉजी के बारे में 10 वीडियो में अगर चर्चा की है तो उनमें से 6-7 में डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो एक रीडिंग एरर होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक रीडिंग एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन आइडियल टीचर इज वन। एक जो आइडियल टीचर होता है, एक आदर्श जो शिक्षक होता है, वह कैसा होता है? हु इज़ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। ऐसा टीचर जो कि फ्रेंड, दोस्त हो, फिलोसफर हो और गाइड हो, रास्ता दिखाने वाला हो। ये सभी क्वालिटी जो है वो आइडियल टीचर में होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स इज़। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है स्कूल्स में, तो वो है टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो बुक्स होती है उनमें करिकुलम होता है, करिकुलम के आधार पर बुक्स, और साथ में ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, क्या वह इफ़ेक्टिव है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो ये स्टेटमेंट दी गई है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, तो ये किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी जीन पियाजे द्वारा। देखिए दोस्तों,
प्याजे जो थ्योरी है, प्याजे द्वारा दी गई थ्योरी या प्रिंसिपल्स हैं उन या स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता ही है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें करना है कि जीन प्याजे से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें साइकोलॉजी में की गई हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर्स एक्सपर्टाइज व्हाइल वर्किंग ऑन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम। तो टीचर एंड स्टूडेंट ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर्स एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग इन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कहता है कि टीचर और स्टूडेंट जो है वह क्या करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करता है। कब? जब किसी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर, यानी कि किसी कम्प्लेक्स या मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे कि वो काम जो हो रहा है वो ट्रेडिशनली हो रहा है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो है वो काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं वह किससे रिलेटेड होते हैं? तो वह अचीवमेंट लेवल्स होते हैं। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनका अचीवमेंट लेवल जो होता है वो सभी चिल्ड्रन से अलग होता है, क्योंकि यही तो उनको सभी चिल्ड्रन से अलग बनाती है, उन्हें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, A child characterized by delayed withdrawal tendency and non-communicative speech is known as। एक बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है, वो डिले होता है, ठीक है, देरी करता है, विड्रॉल करता है, वो अपने आप को किसी के सामने आने से छुपाता है, और नॉन कम्युनिकेटिव स्पीच, और स्पीच भी नहीं देता है, स्पीच देने में घबराता है या बहुत ही डरता है। तो ये जो है वो किस चीज़ की करैक्टर हैं या किस चीज़ के गुण हैं? तो ये है ऑटिज़म। ऑटिज़म मतलब कि ऐसा चिल्ड्रन जो कि देरी करता है, ठीक है, देरी करता है, खुद को दूसरों के सामने व्याख्यान करने में डरता है, दूसरों के सामने बोलने से डरता है, तो उसको हम कहेंगे ऑटिज़म। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लोव थ्योरी इज़। मास्लोव थ्योरी या हम इसको कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हाईएस्ट नीड ऑफ मास्लोव थ्योरी क्या है? सबसे बड़ी जो ज़रूरत है मास्लोव थ्योरी की वो क्या है? वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद के बारे में जानना या खुद के बारे में पता करना जो है इस थ्योरी का सबसे बड़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट है, एडजस्टमेंट इज़ रिलेटेड टू। क्वेश्चन में कहा गया है कि एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है? एडजस्टमेंट से क्या होता है? एडजस्टमेंट से होता है मेंटल डेवलपमेंट। तो हमारी जो मानसिक विकास जो है या बौद्धिक विकास हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट से होता है। देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसे हम किसी अन्य परिस्थिति में डालेंगे और वहाँ पे वो देखेगा कि इस परिस्थिति में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, उस हिसाब से अपने आप को उस स्थिति में, उस परिस्थिति में ढालेगा, तो इससे क्या होगा? उसका बौद्धिक विकास होगा या मेंटल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। जो RTE है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइट टू एजुकेशन जो है वो इंडिया में कब लागू किया गया? तो यह किया गया 1 अप्रैल 2009 को। कब किया गया? 1 अप्रैल 2009 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन पेडागोगी कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू। पेडागोगी में, ठीक है, पेडागोगी क्या होती है? स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो पेडागोगी में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? कहता है कि मोटिवेट द लर्नर। लर्नर को, जो सीखने वाला बच्चा है, ठीक है, सीखने वाला कोई भी है, उसको मोटिवेट करने के लिए, इंटरेक्ट विद द लर्नर, और लर्नर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, एन इफ़ेक्टिव टीचर शुड बी। पहले पूछा था कि आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, अब कहा है कि इफ़ेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए। तो एक इफ़ेक्टिव टीचर होना चाहिए जो क्या करे? इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न। स्टूडेंट्स को सीखने के लिए प्रेरित करे और अपनी टीचिंग लर्निंग को प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाए, जिससे कि बच्चे जो हैं
वो सीख सकें इंटरेस्टफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, दिस स्टेटमेंट गिवन बाई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई? जॉन डेवे द्वारा। जॉन डेवे द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई। क्या कहा? मैन इज़ बॉर्न फ्री, आदमी जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, बट परंतु एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, परंतु हर जगह जो है वह चेन में होता है। चेन में यानी कि किसी ना किसी कार्य में। बात करते हैं नेक्स्ट की, विच लेवल अमंग डिफ्रेंशिएशन, मेमोरी, रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इन चारों में से जो टीचिंग लर्निंग का एक लेवल नहीं है, तो यह जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो एक टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। ठीक है, मोटर स्किल, ठीक है, मोटर स्किल आपको पता है कि मोटर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि जिससे सेंसेस आप कह सकते हैं उनमें। तो मोटर स्किल में अगर डिसेबिलिटी है, उनके कारण हमें क्या है कि पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या सीख नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। ये जो है मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो गलत है। डिसलेक्सिया तो वो होता है जब हमें जो है वो हम शब्द को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, या कोई भी बच्चा जो है वो वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ता है। रीडिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो डिसलेक्सिया होता है। मोटर स्किल के कारण जो लर्निंग में डिसेबिलिटी आती है उसे डिसलेक्सिया नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, यानी कि वह सभी से आगे होते हैं और उनकी सोच जो है वो एक अलग ही लेवल की होती है। नेक्स्ट है, विच theorist is of the opinion that students study hard for their personal growth and development। किसने कहा था कि स्टूडेंट स्टडी हार्ड? जो स्टूडेंट हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई में फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी अपनी जो पर्सनल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है उसके लिए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा प्याजे। तो प्याजे ने कहा था कि स्टूडेंट जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हार्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑटिज़म। ऑटिज़म हमने पहले ही पढ़ा, यानी कि साई, जितने भी शर्मीले बच्चे होते हैं अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस करने से डरते हैं, उन्हें हम उस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑटिज़म। सेरेब्रल पैल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जितने 4 प्रकार के जो डिसऑर्डर दिए गए हैं, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। तो इनमें से जो एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है वह कौन सा नहीं है? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, exploring possible strategy and anticipation of outcomes, all are the steps in the process of problem solving एक्सेप्ट। तो इन चारों में से, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जो आइडेंटिफिकेशन करना, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटजी, जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं या उनको समाधान होते हैं उनके बारे में स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, और एंटिसिपेशन ऑफ आउटकम्स, और आउटकम्स की चिंता ना करना। तो इनमें से कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के समस्या समाधान प्रोसेस के स्टेप कौन सा नहीं है? तो ये है एंटिसिपेशन आउटकम्स, ठीक है। तो एंटिसिपेशन आउटकम्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का एक स्टेप नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? तो इस एजुकेशन में क्या होता है? इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनाइज्ड ग्रुप। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं वो मार्जिनाइज्ड ग्रुप से होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से होते हैं। कौन होते हैं? टीचर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, द मेन स्टेप्स इन मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर।
तो टीचिंग लर्निंग को मैनेज करने के जो मुख्य जो स्टेप हैं वो क्या क्या हैं, वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लान करना उसके बारे में और फिर उस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना, और साथ में लीड करना एंड कंट्रोलिंग और कंट्रोल करना। तो ये जो स्टेप्स हैं वो मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन के आधार पर जो सही आंसर था वो था कॉम्स। नेक्स्ट है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ चाइल्ड देयर इज़ ए रैपिड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ चाइल्ड, पहले साल के जीवन यापन में क्या है, देयर इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड की, बच्चे की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है, ग्रोथ होती है। किस किस में होती है, इन हाइट एंड वेट बोथ। तो हाइट में, ठीक है, उसकी जो कद है उसमें, और वेट उसके भार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसको हम पीटीए कहते हैं, इन एनी स्कूल इज टू। तो जो पीटीए होती है और पेरेंट टीचर एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है स्कूल्स में वो क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। तो स्कूल फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए माता पिता का योगदान, या जो माता पिता योगदान करें कहाँ पे, स्कूल्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो दोस्तों बने रहना है हमारे साथ, सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल। हम इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।